सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। सर्वे तमनु निर्जग्मुर, बाकी सब भी निकल पड़े। कौन बाकी सब? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जितने भी युधिष्ठिर के चारों छोटे भाई हैं, वो सब कृत निश्चया, उन्होंने भी निश्चय कर लिया निकलने का। और निर्जग्मुर भ्रातरः, वो सब के सब भाई भी अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। पर निकल क्यों पड़े? कि कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि, कि ये जो कली का धर्म बढ़ रहा है, यानी कलिकाल आ गया है, उस कली के प्रभाव से दृष्टवा स्पृष्टा, यानी उन्होंने देखा कि कली का स्पर्श हो जाने से, मानो कली के आ जाने से सब लोगों के भीतर जो भावनाएं हैं वो दुर्भावना बनती जा रही हैं, सबकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही। ऐसा कोई बच ही नहीं रहा है जिसको कलयुग प्रभाव में न लेकर आ रहा हो, सब कलयुग के प्रभाव में आ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी भैया का आश्रय लें, इनके पीछे पीछे चले। और महाराज युधिष्ठिर के पीछे चलते हुए कृष्ण चरणों की प्राप्ति की कामना लेकर के चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, वो चारों भाई भी महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने वैसे अपने जीवन में सब कुछ पाया था, कृत सर्वार्था, ऐसा कुछ बचा नहीं जो उन्हें चाहिए था। उन्होंने तो जो कुछ चाहिए था वो सब पहले पा चुके हैं, उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है अर्जुन आदि के। तो अब तो उन्होंने ज्ञात्वान्तिकमात्मकम, यानी जीवन की सब बातों को अच्छे से समझ लिया। अब तो उनके मन में एक ही बात निर्धारित हो गई है, मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने मन में एक बात पक्की कर ली है कि अब तो वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरण ही हमको चाहिए, उनकी चरण की शरण मिल जाए, बस यही हमारा लक्ष्य है। अब हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा जो परम पुरुषार्थ है, हमारा जो परम लक्ष्य है, वो श्री कृष्ण कन्हैया के चरण हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके वो सभी अपने भाई युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम। अच्छा, इसके पश्चात जो है वो जो पांचों भाई चले जा रहे हैं, उन पांडवों के हृदय में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उनके ध्यान करने से भक्ति भाव जो है ना बहुत आ गया उनके हृदय में। और उस भक्ति भाव के आने से क्या हुआ कि उनकी जो बुद्धि है वो एकदम शुद्ध हो करके श्री कृष्ण भगवान के उस उत्कृष्ट स्वरूप में जाकर स्थित हो गई। यानी पांडवों के हृदय में पूरी तरह से भगवान कृष्ण कन्हैया का स्वरूप विराजमान हो गया है, ऐसा उनका मन का विचार बन गया है। अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदूत कल्मषास्थाने विरजेनात्मनैवहि। एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पांडव हैं, इन पर कृष्ण कृपा सदा बहुत रही है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में यदा कदा जब जब आवश्यकता पड़ी है, श्री कृष्ण को अपने निकट पाया है। जीवन के ऐसे अद्भुत समय में जिनको कृष्ण सेवा मिली हो, कृष्ण का सानिध्य मिला हो। देखो, सेवा हम वैसे भले ही कह लें, लेकिन सब प्रकार की सेवा ही है। उस समय तो संभवतः ठाकुर जी ने इनकी सेवा कर ली, जब स्वयं वो सारथी बने हुए थे, वो सदा इनकी रक्षा कर रहे थे। तो उस एक प्रकार से छोटे होते हुए भी, युधिष्ठिर से आयु में भी छोटे थे, तो उनको सम्मान देते थे महाराज युधिष्ठिर को। और महाराज युधिष्ठिर भी उनको, कृष्ण कन्हैया को, एक छोटे रूप में, भाई के रूप में देखते थे। तो एक प्रकार से सेवा दोनों ने करी। भगवान ने छोटे होने के कारण सेवा करी, और महाराज युधिष्ठिर ने भी उनको एक दिव्य स्वरूप मान करके महापुरुष रूप में उनकी खूब सम्मान किया, सेवा करी। सेवा के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो इसलिए इनके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट करने में कोई बड़ी बाधा है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि पांडव सदा सदा से कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण के साथ निकट रहे, इसलिए उनके प्रेम को समझते हैं, वो उनके परब्रह्म स्वरूप को जान गए। इसलिए बड़ी सहजता से ही इन सभी ने कृष्ण के चरणों में वो प्रीति प्राप्त कर ली, और वो गति प्राप्त कर ली, जिस गति को विषयाशक्त दुष्टजन तो कभी पा ही नहीं सकते। कदाचित जो भक्तजन हैं, भजन पूजा पाठ वाले हैं, वो भी बड़े परिश्रम से जिस गति को पा लेते हैं, इन्होंने बड़ी सहजता से पा लिया। कृष्ण प्रेम हृदय में ऐसा हो गया था। लेकिन वैसे विषयासक्त लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है उस गति को पा जाना, जिस गति को इन पांच पांडवों ने कृष्ण कृपा के द्वारा पा लिया है, क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण उनका हो गया है। एक श्लोक है,
पूज्यपाद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का, जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम, अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। ये सत्य है कि भगवान हमारे हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम कुछ भी करें वो पहले से जानते। हम घर से जब मंदिर की ओर चलते भी और मन में विचार करते हैं कि आज मुझे ये पुष्प चढ़ाना है, तो उनको पहले से पता ही होता है अंतर्यामी को कि ये पुष्प चढ़ाने आ रहा है। तो भैया जिसको सब कुछ पता ही है, तो वहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव से या कपट से तुम उन्हें मना नहीं सकते। यहाँ शुद्ध हृदय की भावना चाहिए। पांडवों ने अपने अंतिम समय में भी और कोई बहुत बड़ा भजन पूजा पाठ नहीं किया, सबसे बड़ा उनका अनुष्ठान यही था। उन्होंने हृदय के विकारों को नष्ट किया और शुद्ध भाव होकर के श्री कृष्ण चरणाश्रय की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए उनको सद्गति मिली है, इसलिए वो गति उनको मिली है। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान, कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। अच्छा, ये पांडवों के विषय में बतला दिया। उन्होंने भी महाप्रयाण किया, स्वर्गारोहण की ओर चले गए। विदुर जी के विषय में भी बतलाया कि विदुरोपि परित्यज्य। देखिए, माता कुंती की चर्चा पहले आ गई, पितामह भीष्म की आ गई, जो विशेष लोग हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी है, उनके विषय में तो नारद जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 5 ही दिन में शरीर त्याग देंगे। अब पांडव भी चले गए। और विदुर जी के बारे में अब लिखते हैं कि विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान। उन आत्मज्ञ आत्मवान श्री विदुर जी महाराज ने भी फिर तीर्थ यात्रा करते हुए वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे और प्रभास में जाकर के विदुर जी ने प्राण त्यागे। ये प्रभास क्षेत्र वही है जहां भगवान श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जहां से अपने स्वधाम को गए हैं वैकुंठ को, उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके विदुर जी महाराज ने भी अपने प्राण त्यागे। और जब उन्होंने देह का त्याग किया और अपने निज स्वरूप में आने लगे, तो कृष्णावेशेन तच्चित्तः। देखो, एक तो कृष्णावेश से उनका जो चित्त है वैसे ही भरा हुआ था। कृष्ण प्रेम में उनका भी हृदय, और प्रेम में एकदम मुग्ध हो गए थे, भगवन में हो गया था उनका हृदय विदुर जी का। तो पितृभिः स्वक्षयं ययौ, जब उन्होंने स्वक्षय किया यानी अपना शरीर त्यागा और निज रूप में आए। निज रूप कौन सा है उनका? धर्म रूप। वस्तुतः यमराज ही तो हैं, धर्म और यम ये सब एक ही नाम है। महाराज धर्म जो है यमराज जी ने कहते हैं हम, वो महाराज यमराज ही तो स्वयं विदुर बन करके आए थे। अब उनके वापस यमलोक जाने का समय आ गया, तो उनको लेने कौन आए? पितृ भी, पितृलोक से पितृजन आए और उन सब पितृजनों के साथ में श्री विदुर जी महाराज ने अपने यमलोक की यात्रा करी, धर्मलोक की यात्रा करी, जहाँ लोगों को धर्म अधर्म का सजा दंड अथवा फल दिया जाता है, वो वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां, वासुदेवे भगवती ह्येकान्तमतिरापतम्। फिर द्रौपदी ने भी देखा। द्रौपदी जिसका नाम कृष्णा भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की भी अनन्य भक्त है क्योंकि सखी है उनकी। तो द्रौपदी ने भी जब देखा कि पतीनाम अनपेक्षताम, जो सारे पति हैं वो भी अनपेक्ष हो गए हैं, यानी उपराम हो गए, वो भी सब चले जा रहे हैं वन की, और किसी को भी अब हमारी भी परवाह नहीं, समाज की भी, संसार की परवाह नहीं, क्योंकि परवाह भी एक समय तक ही की जाती है। सारा जीवन तो नहीं उसमें फंसा जाएगा। अब ये भी चल पड़े हैं, तो ये देखकर उसे प्रसन्नता भी हुई एक बार कि चलो अच्छा है, अब इस कलिकालमय जीवन से प्राण त्याग देना ही उत्तम था। तो इन्होंने यात्रा करी, ये देख करके वो प्रसन्न भी हुई। और फिर वासुदेवे भगवती ह्येकान्तमतिरापताम्, फिर उन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन आरंभ किया, और श्री कृष्ण का चिंतन करते करते द्रौपदी ने भी अपने प्राण त्याग दिए, अपने आप को श्री कृष्ण में विलीन कर दिया, और अनन्य प्रेम से भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करके, देह त्याग करके वो कृष्ण में ही विलीन हो गई। देखिए, भागवत जी में जो चर्चा है वो मात्र इनके मृत्यु की कथा है कि इन्होंने प्राण त्यागे और सब भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको विस्तार से और जानना समझना चाहें तो महाभारत में पढ़ना चाहिए। महाभारत में इनका पूर्ण वर्णन है। 5 पांडवों की स्वर्गारोहण की यात्रा कैसे होती है। 5 ही 6 के 6 गए वहाँ, 5 पांडव और द्रौपदी 6 के 6 स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। और एक एक करते हुए पहले सरस्वती नदी पार करते हुए जब चले, फिर वहाँ पर माता जो द्रौपदी हैं, द्रौपदी को भय लगा, जहाँ फिर भीमशिला का निर्माण हुआ। वहाँ से आगे चल करके द्रौपदी ने प्राण त्यागे, फिर सहदेव ने, नकुल ने, फिर भीम ने प्राण त्यागे। चक्र तीर्थ तक जाते जाते फिर अर्जुन ने भी प्राण त्याग दिए।
युधिष्ठिर जी महाराज फिर स्वर्ग की ओर पधारे। वो एक विस्तार से एक अलग चर्चा है, लेकिन भागवत सार है। भागवत में जो चर्चा होती है ना, वो मूल सार है। तो यहाँ ये नहीं बतलाया कि किस किस तीर्थों का निर्माण हुआ या कहाँ कहाँ से होकर के वो गए, मार्ग कौन सा था, कौन कुत्ता उनके साथ था और क्या था, ये चर्चा भागवत जी में नहीं। भागवत जी में तो ये बतलाया है कि उनको सदगति मिली और कौन कहाँ प्रस्थान किए। तो जो यमलोक वाले हैं वो यमलोक पहुंच गए, द्रौपदी है वो कृष्ण प्रेम में लग गई, और भाई सभी हैं वो स्वर्ग पहुंचे अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए। तो ये जो सार भाग है वही माखन माखन भागवत है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब अंतिम श्लोक है ये श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का। यह श्रद्धये तद्भगवत् प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपेति सिद्धिम। जो सुनता है श्रद्धा के साथ, यह श्रद्धये तद् भगवत् प्रियाणाम, ये भगवान के परम प्रिय जो भक्त हैं, पांडव जन हैं, पांडव सुतानामिति संप्रयाणम, ये जो पांडु के पुत्र हैं, पांडव हैं, इनके जो संप्रयाणम यानी महाप्रयाण की जो यात्रा है, स्वर्गारोहण की जो यात्रा है, भागवत जी की इस यात्रा को, भागवत जी की इस कथा को, यह श्रद्धये तद्, जो श्रद्धा के द्वारा श्रवण करता है, श्रृणोत्यलम है ना, जो श्रवण करता है, स्वस्थयनम, और जो पवित्र ये जो कथा है पांडवों के महाप्रयाण की, तो लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम, उसे दो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो बड़े प्रेम से इसका श्रवण नित्य करने लग जाता है पांडवों के महाप्रयाण की कथा का, उसको भक्ति प्राप्त होती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा वेद व्यास बाबा ने निर्णय किया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस प्रथम स्कंद में 15वें अध्याय में पांडवों के स्वर्गारोहण नामक यह अध्याय गाया गया है। आओ भगवत प्रेम में आज के सत्र में यहाँ इस कथा को हम विश्राम देते हैं। कल 16वां अध्याय आरंभ करेंगे, जिसमें फिर महाराज परीक्षित के अब जीवन की चर्चा है। वो दिग्विजय करते हैं और फिर कलयुग का जब वो दर्शन करते हैं, उससे पहले वो धर्म और पृथ्वी को देखते हैं। जो गौ के रूप में उन्हें पृथ्वी दिखलाई पड़ती है, धर्म बैल के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, और उनकी पीड़ा देख करके उनसे उनकी चर्चा को सुनते हैं। तो दोनों के मध्य में, धर्म और पृथ्वी के बीच में जो संवाद होता है कलयुग को लेकर के, धर्म को लेकर के, वो महाराज परीक्षित श्रवण करते। तो वही धर्म और पृथ्वी का जो संवाद है उसकी चर्चा फिर कल से आरंभ होगी, और 16वें अध्याय में फिर हम वो सब चर्चा करेंगे। तो 16, 17, 18, 19 अब ये जो हैं 4 अध्याय प्रथम स्कंद के और बचे हैं। नित्य निरंतर आप यूं ही खूब आनंद के साथ इनका श्रवण करते रहिए। प्रभु कृपा सदा सर्वदा यूं ही हम सब पर बनी रहे। भागवत यात्रा हमारी चलती रहे, और समय समय पर जैसा फिर आवश्यकता होगी हम चर्चा करते रहेंगे। कुछ और बातें भी हैं जिनको फिर हम अगले भाग में जब बैठेंगे तब हम कुछ चर्चा भी करेंगे। तब तक आप सब यूं ही भगवत चर्चाओं का दर्शन करते हुए, श्रवणानंद लेते हुए सदा सर्वदा मौज करें, प्रसन्न रहें, यही भगवत चरणों में प्रार्थना। आओ आज की भागवत गंगा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।